पिछड़ेपन के लिए पहले की सरकार दोषी है ओवैसी। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने 22 विधानसभा क्षेत्र में एआईएमआईएम प्रत्याशी गुलाम सरवर के पक्ष में बेलगच्छी में जनसभा को संबोधित किया। ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद नेता तेजस्वी यादव पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि मोदी सीमांचल आकर यहां के लोगों को घुसपैठिया कहते हैं, जबकि यहां के लोग भारतीय नागरिक हैं। मैं सीमांचल के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरा हूं, न कि किसी सियासी मौकापरस्ती के लिए आया हूं। उन्होंने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा, अगर दाढ़ी, टोपी और बुर्का पहनना चरमपंथ की निशानी है तो अल्लाह की कसम मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन इन्हें उतारना नहीं। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम सीमांचल के गरीबों, किसानों, मजदूरों और नौजवानों की आवाज़ है जो हर मोर्चे पर उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करता रहेगा। उन्होंने पूर्व के सरकारों को सीमांचल के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अगर फैक्ट्रियां खुलती हैं तो गुजरात में सीमांचल से तो सिर्फ मजदूरों का पलायन होता है। लालू बोलेंगे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दो, तेजस्वी बोलेगा मेरे बेटे को बना दो, अब सीमांचल का बेटा जीतेगा और राज करेगा। पिछड़ेपन के लिए पहले की सरकार दोषी है ओवैसी। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने 22 विधानसभा क्षेत्र में एआईएमआईएम प्रत्याशी गुलाम सरवर के पक्ष में बेलगच्छी में जनसभा को संबोधित किया। ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद नेता तेजस्वी यादव पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि मोदी सीमांचल आकर यहां के लोगों को घुसपैठिया कहते हैं, जबकि यहां के लोग भारतीय नागरिक हैं। मैं सीमांचल के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरा हूं, न कि किसी सियासी मौकापरस्ती के लिए आया हूं। उन्होंने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा, अगर दाढ़ी, टोपी और बुर्का पहनना चरमपंथ की निशानी है तो अल्लाह की कसम मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन इन्हें उतारना नहीं। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम सीमांचल के गरीबों, किसानों, मजदूरों और नौजवानों की आवाज़ है जो हर मोर्चे पर उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करता रहेगा। उन्होंने पूर्व के सरकारों को सीमांचल के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अगर फैक्ट्रियां खुलती हैं तो गुजरात में सीमांचल से तो सिर्फ मजदूरों का पलायन होता है। लालू बोलेंगे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दो, तेजस्वी बोलेगा मेरे बेटे को बना दो, अब सीमांचल का बेटा जीतेगा और राज करेगा। देश का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है या ओवैसी है, गृह मंत्री गुलाम सरवर है या अमित शाह है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर फिर भी घुसपैठी आ रहा तो मोदी ये तुम्हारा निकम्मापन और तुम्हारी नाकामी है। तो भाजपा वाले बोलेंगे नहीं ओवैसी तुम पकड़ो, घुसपैठी को पकड़ो। अरे जालिमों, शेर चूहों को नहीं पकड़ता, बड़ों को पकड़ता है। ये काम तुम नहीं कर रहे, कोई घुसपैठी सीमांचल में नहीं है, मगर नरेंद्र मोदी सीमांचल को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और इसका जवाब वैसी और सीमांचल की जनता 11 तारीख को देगी इंशाअल्लाह। एम्स बनता है तो पटना, दरभंगा में, सीमांचल में नहीं बनता है। ट्रिपल आईटी बनता है तो भागलपुर में बनता है, सीमांचल में नहीं बनता है। 750 करोड़ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में, राजगीर में बनता है, सीमांचल में नहीं बनता है। फैक्ट्री खुलती है तो भागलपुर, दरभंगा में, मगर सीमांचल में नहीं खुलता है। सीमांचल में क्या होता है? नौजवानों का पलायन होता है, नौजवानों का पलायन होता है। हमने देखा जब हम गाड़ी से सीमांचल में सफर करते हैं, मस्जिद में रुककर नमाज पढ़ के निकलते हैं तो छोटे बच्चे खड़े होते हैं, हमारी माँ और बेटियां खड़ी होती हैं, बुजुर्ग लोग खड़े हो जाते हैं, हमारी आंखें बरसती है कोई नौजवान को देखने के लिए। ये कब तक नाइंसाफी चलेगी सीमांचल से? इसका खात्मा करना है, इसको रोकना है मेरे भाई। और याद रखो, आप 15 साल लालू परिवार को आपने वोट दिया, मुख्यमंत्री बनाया। अब लालू कह रहे हैं कि मेरे बेटे को बना दो। फिर तेजस्वी बोलेगा मेरे बेटे को बना दो, वो बोलेगा मेरे बेटे को बना दो। और राजद बोलती हम भाई यादव मुसलमान। मगर ये सच्चाई ये है वैसी की जनता, सीमांचल की जनता और बिहार की जनता, कि हम सिर्फ वोट डालने वाले बन गए और वो हमारे सरों पर बैठकर राज करने वाले बन गए। ये सच्चाई है मेरे भाई। अब जब ओवैसी आकर सीमांचल के मान, सम्मान और इंसाफ की बात कर रहा है
तो यादव परिवार वालों का परेशान है। हमको गाली देते और कटवा बोलते हैं, हमको बोलते हैं बी टीम है। अरे तेजस्वी, कब तक तुमको वोट देंगे? अब इंशाअल्लाह सीमांचल का बेटा वोट लेगा और राज भी करेगा इंशाअल्लाह। ये बात उनको पसंद नहीं आती। हमारे 4 विधायक को तेजस्वी ने तोड़ दिया और उनको इस्तेमाल करके भेज दिया। 3 को सिर्फ 1 को टिकट दिया, वो शाहनवाज को, जो कि हाथ से मारे हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं 2 चीजें जो कि हाथ में होने वाली है। मुर्शिद आलम नया विधायक बनने जा रहा है मजलिस का इंशाअल्लाह ताला, और शाहनवाज की जमानत सब होने वाली है इंशाअल्लाह। ये तेजस्वी बोलता है हम उम्र के कच्चे हैं मगर जबान के पक्के हैं। तेजस्वी तो उम्र के भी कच्चे, दिमाग के भी कच्चे और जबान के झूठे हो। तुमने इस्तेमाल करके फेंक दिया। रुकनुद्दीन साहब अस्सलाम वालेकुम। रुकनुद्दीन साहब आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं रुकनुद्दीन साहब? आप हमको छोड़कर चले गए, मगर जिसके पास गए उसने तुमको इस्तेमाल करके छोड़ दिया। रुकनुद्दीन साहब आ जाओ, मेरा दिल साफ है, मैं तुमको गले से लगाने तैयार हूं। आ जाओ रुकनुद्दीन साहब, सब गिले शिकवे खत्म करो। तुम जालिम लोगों के साथ मत रहो जो सीमांचल के दुश्मन हैं। रुकनुद्दीन साहब आपको इस्तेमाल करके छोड़ दिया। मैं आपको बोलता रहा मत जाओ मत जाओ, तुमको इस्तेमाल करेंगे। इनको तुमसे दोस्ती नहीं है, उनको दुश्मनी सीमांचल की जनता से है। उनको बैसी की जनता से दुश्मनी है, क्योंकि बैसी की जनता ने अपने वोट से अपने नेता को बनाया। तो आरएसएस को, राजद को, बीजेपी को लगा ये कौन है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं बरसों से सीमांचल में। आज वो जनता अपने वोट से अपने नेता को बना रही है। तो हमारे 4 विधायक को तोड़ दिया, मगर तोड़ने वालों, तुमने विधायक को तोड़ा। तुमने हमारा जो दिल का रिश्ता मोहब्बत है वो तो उसको कभी नहीं तोड़ सकते। पैसे और सीमांचल की जनता, तुमने इंसान को उठा दिया, मगर आज ये जनता जो खड़ी हुई है, जिसके दिल में सीमांचल और मजलिस पतंग चाँद की मोहब्बत है, वो इंशाअल्लाह हमेशा रहेगी। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा, ना उन जालिमों को चैन से बैठने दूंगा जो सीमांचल का इस्तेमाल किए। हम सीमांचल के लिए लड़ते थे, लड़ते रहेंगे। मेरा बाजू कट जाएगा, मेरी अगर गर्दन भी कट जाती है तो मगर सीमांचल की जनता को झुकने देने का काम ओवैसी नहीं होने देगा इंशाअल्लाह। तो मेरे दोस्तों, एक नई इनकलाब को आपको बर्पा करना है। 11 तारीख के दिन आपको अपने पार्टी को कामयाब करना है। आप देखो तेजस्वी यादव से उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव को कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है। अखिलेश यादव बिहार को आ रहे हैं तेजस्वी यादव के लिए, और ओवैसी सीमांचल के गरीबों के लिए आता है। तो बोलते तुम यहां पे क्यों आ रहा है? अरे तोते, हमको बोलते हैं। याद रखो अखिलेश यादव हमारी जबान के सामने नरेंद्र मोदी की हुकूमत की खामोशी अख्तियार कर लेती है। तुम आए हो तो सेक्युलरिज्म के लिए नहीं आए, तुम यादव परिवार के लिए आए हो। मेरे भाई, अखिलेश मुख्यमंत्री था, मुजफ्फरनगर का फसाद याद है?
50,000 अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान बेघर हो गए। 50 मुस्लिम महिलाओं का खेतों में रेप अस्मत रेजी हुई। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। उन कैंपों में अखिलेश नहीं गया, मैं जाता था, जहां पर सर्दी में लोग 8 महीने थे कैंपों में। मैं उनको जाकर मिलता था। राहत और इमदाद का काम अल्लाह ने मुझसे करवाया। और अखिलेश सफाई में मुंबई से फिल्म स्टारों को बुलाकर उनको नचाकर उनका डांस देखता था। आज वो समाजवादी पार्टी आकर ओवैसी को बोल रही है तुम तेलंगाना से क्यों आए। अरे बिहार और उत्तर प्रदेश किसकी बात की जागीर नहीं है, आता था आता रहूंगा। और जो लोग बोल रहे हमारे परिवार में इतने एमएलए जीते जितने मजलिस के एमएलए नहीं जीते, आपने बिल्कुल सच कहा। मगर आपकी सच्चाई में परिवारवाद है। मजलिस के एमएलए जीतते हैं। हमारा एक एमएलए हैदराबाद में कौसर मोइनुद्दीन है। कौसर मोइनुद्दीन कौन था? कारवान के एमएलए भी है। कौसर मोइनुद्दीन साइकिल पर हैदराबाद में मुशीराबाद एक इलाका है, वहां पर अखबार फेंकता था। हमने एक अखबार फेंकने वाले को एमएलए बनाया। तो ये कहते हैं कि हमारे परिवार में इतने एमएलए जीत कर आए। अजीज साहब, हिंदुस्तान के संविधान की दफा 14 पढ़ो। मसावात की बात संविधान करता है। अगर 90% बच्चे सीमांचल में इंटर पास नहीं कर रहे, हमारी माँ और बहनें जो 9 महीने बच्चे को पेट में रखकर पैदा करती हैं, 50% वो बच्चे मर जाते हैं, तो ये मसावात है। हिंदुस्तान का संविधान ठोस मसावात की बात करता है, सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात करता है। और आपका मामला यह है कि आप कभी कम्युनिस्ट पार्टी में थे, तो कभी एकता दल बनाया, तो कभी बहन के पास चले गए, अब अखिलेश के पास आप आए हैं। सुन लो तेजस्वी अखिलेश मोदी, अब दरी बिछाने का काम नहीं होगा, हम ले जाएंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 11 तारीख के दिन पतन साहब का बटन दबेगा। वैसी का नए विधायक का नाम क्या होगा? जोर से बोलो, गुलाम सरवर होगा। तो मेरे साथ नारा लगाइए, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, वैसी की जनता जिंदाबाद, कुलैया जिंदाबाद, सुरजापुरी जिंदाबाद, शेरशाहवादी जिंदाबाद, अंसारी शेख जिंदाबाद, आहा की उम्मत जिंदाबाद, दलित समाज जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद।